वुड सैंड का जो प्रॉपर्टीज होता ना है, हम्म। उसमें सर दिया हुआ कि इट शुड कंटेन शार्प एंगुलर कोर्स एंड ड्यूरेबल। तो सर शार्प का मतलब और ड्यूरेबल का मतलब ना समझ में आ रहा है। हेडफोन लगाने दो। वुड सैंड का जो प्रॉपर्टी होता है, इट शुड कंटेन शार्प एंगुलर, और क्या है? शार्प एंगुलर कोर्स एंड ड्यूरेबल ग्रेन्स, मतलब सर। शार्प एंगुलर, देखो एंगुलर होता है वो फ्लैट, तीन तरह का होता है, राउंडेड शेप होता है, ठीक है, एक एंगुलर शेप होता है, ठीक है, हम्म। और फिर एक फ्लैकिनेस शेप होता है, ठीक है ना, तीन तरह का शेप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि राउंडेड शेप में हमारा क्या होता है, पॉइंट्स ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर शेप में क्या होता है कि गुड शार्प एंगुलर, मतलब कि एंगुलर इस तरह का शेप रहे, एंगुलर शेप का रहेगा तो उसमें वॉइड्स कम रहेगा, ठीक है ना। तो वॉइड्स कम रहेगा तो सैंड का जो शियर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जी सर। तो ये शार्प मतलब हो गया कि शार्प एक तरह से हुआ कि वो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है ना। शार्प एंगुलर कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टेंट शार्प एंगुलर, तो शार्प जैसे कि इसमें शार्प जैसे हो गया क्या कि वैसा कोई शर्म स्पेसिफिक है नहीं, ठीक है ना। जैसे एंगुलर हुआ, ठीक है, और गुड जी एडहेशन के लिए शार्प, शार्प मतलब कि और एंगुलर में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का हो गया, ठीक है ना। जैसे कि एंगुलर शेप में इरेगुलर शेप भी तो होता है, ठीक है। एंगुलर शेप में तुम्हारा शार्प हुआ कि शार्प एजेस वाला टाइप, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एडहेशन हमारा, एडहेशन कर रहे हैं, बॉन्डिंग हमारा अच्छा से बनेगा। देख लो, ये जो है, मान लो कि इस तरह से कोई शेप बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से अगर बॉन्डिंग किया हुआ है, ठीक है, एंगुलर में, ये तो शार्प पेजेस है। जी सर। ये तुम्हारा ये सब सैंड का प्रॉपर्टी, ये शार्प शार्प पेजेस है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व किए थे। हेलो, म्यूट कर लेते हैं 5 मिनट में। ये क्वेश्चन देख रहे थे हम लास्ट क्लास में, ठीक था, ये बीम था हमारा। चलो, ये देख लो, इस तरह का लोडिंग दिया हुआ था, इसमें हम क्या निकाले थे, ये 8 था, 11 31 था, ये 11 था, 11 किलोमीटर, ये कहाँ से आया था। हम इक्वेशन लिखे थे, कौन सा इक्वेशन लिखे थे, समेशन ऑफ बी बराबर जीरो, मोमेंट बी लेफ्ट बराबर जीरो किए थे, फिर मोमेंट बी राइट बराबर जीरो। ये तीनों से हमको क्या आया था इक्वेशन, आर ए, आर सी और आर डी का वैल्यू आ गया था, ठीक है। तो इसमें ये देख लो, हम ये सब देख चुके थे, शियर फोर्स डायग्राम बना रहे थे, ये शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। तो हमारा जैसे कि शियर फोर्स सेक्शन ए बी लिए थे, तो हम कहाँ से लिए थे, एक्स फ्रॉम ए लिए थे, तो हमारा क्या इक्वेशन आया था, ये वाला इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन शियर फोर्स एट एक्स, ए बी वाले में हमारा 8 और -4 आया था, ठीक है। शियर फोर्स एट ए बराबर 8 और बी पे -4, ओके। चलो, अब हमको कौन सा देखना है, शियर फोर्स इन, फिर से बीम बना देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे बीम बना देते हैं, ठीक है।
ये हिंज था, ये था 8 है, ये 31 है, ये 11 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू हम निकाले हुए हैं पहले, ठीक है ना। इसका एसएफडी बीएमडी बनाना है। पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, तो इसमें एक पॉइंट लोड यहाँ पे 6 किलोमीटर का यहाँ लग रहा था, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर मीटर का एक है, ये 4 मीटर था, 2 मीटर, 4 मीटर। ओके, और ये इसका वैल्यू था 8 किलोमीटर पर मीटर। ये हमारा पूरा डायग्राम बना है। ठीक है, शियर फोर्स इन ए भी देख चुके हैं, अब शियर फोर्स इन कौन सा देखेंगे, बीसी पे। ठीक है, तो बीसी पे हम देखते हैं, तो हम काम करते हैं, एक्स हम सी से काट देते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेंगुलर पोर्शन वाला लोड इवेलुएट करना हमको इसी पड़ जाएगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो सेक्शन लेते हैं बीसी में, तो बीसी में एक सेक्शन एक्स एक्स लेंगे। ठीक है, तो हम एक्स कहाँ से ले रहे हैं, सी से ले रहे हैं। ठीक है, कम इक्वेशन गुड पे। मॉर्निंग सर। सर यही क्वेश्चन यही है। हाँ, वही कल ही वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, शेयर फंक्शन बी सी एक्स फ्रॉम, हम कहाँ से ले रहे हैं, सी से ले रहे हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स फ्रॉम सी ले रहे हैं, तो शेयर फोर्स इन सेक्शन एक्स एक्स है, ये सेक्शन एक्स एक्स काटे, तो हमारे पास कौन कौन सा फोर्स है, देखो सेक्शन एक्स एक्स काटे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा एक्स था। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 31 किलो न्यूटन है, ये पॉइंट हमारा, गुड मॉर्निंग, 11 किलो न्यूटन है। ठीक है, हमारा रेट ऑफ लोडिंग हमारे यूडीएल का कितना है, 8 मीटर पर मीटर, ये सेक्शन एक्स एक्स है। ठीक है, यहाँ तक ये 4 मीटर है। तो शेयर फोर्स एट एक्स, शेयर फोर्स एट एक्स क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन का यहाँ पे देख लो, इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम राइट साइड देख रहे हैं। ठीक है, तो राइट साइड देख रहे हैं, तो देखो राइट साइड में ऊपर की ओर है। ठीक है, राइट साइड में ऊपर की ओर है, तो ये वाला सब 31 और 11 हमारा निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, राइट साइड में ऊपर की ओर है तो निगेटिव आ जाएगा, और ये जो डाउनवर्ड है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -11 -31। ठीक है, और प्लस ये प्लस में आ जाएगा, 8 × 4 8 हो जाए। तो इसमें क्या आ गया, 32 माइनस 41 माइनस 31। ओके, कितना है यहाँ पे, -9 आया। ठीक है, यस सर। सॉरी सॉरी, -42 होगा ना, -42 -42 +32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -42 आएगा, -10। ठीक है, शियर फोर्स एट बी बराबर शियर फोर्स एट सी, क्योंकि हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, -10 हो गया। अब हमें कौन सा देखना है, शियर फोर्स इन ए बी बी सी और सी डी। सी डी वाले में भी हम क्या करते हैं, एक्स फ्रॉम डी ले लेते हैं, कि टोटल इक्वेशन हमारे पास बहुत कम रहेगा। ठीक है, सी डी वाले पोर्शन में देखो कहाँ गया, ये हमारा सी डी पोर्शन है। ठीक है, ये सी डी पोर्शन, यहाँ से सेक्शन एक्स एक्स काटे, एक्स एक्स काटे। ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स फ्रॉम डी ले लेते हैं, ये सेक्शन एक्स 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 है, और ये हमारा एक्स है टोटल। ठीक है, ये एक्स है ना, ये एक्स हो जाएगा, ये हमारा कितना है, 11 किलोमीटर आर डी पे है। तो सीयर फोर्स से टैक्स कितना हो गया, सीयर फोर्स से टैक्स हो जाएगा, देख लो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है तो माइनस हो जाएगा, -11। ठीक है, और डाउनवर्ड की ओर है प्लस, ये 8x, इसका वैल्यू 8 है। ठीक है, सीयर फोर्स एट सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर 4 मीटर। ठीक है, -11
प्लस 32, यानी कि ये हो गया तुम्हारा शियर फोर्स एट सी, एक हो गया 21, ठीक है, 21 किलो न्यूटन शियर फोर्स एट सी आया, ठीक है। शियर फोर्स एट डी क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 तो बराबर -11, ओके। ए बी, बी सी और सी डी दोनों पे हमारा सबका वैल्यू निकल गया है, बस हमको डायग्राम बनाना है, ओके। ए बी सी डी, देख लो शियर फोर्स एट ए कितना है हमारे पास, 8 है, ओके। शियर फोर्स एट ए यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। शियर फोर्स एट बी कितना है, -4 है ना। शियर फोर्स एट बी तो -4 यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, -4, मान लो ये भी है, ये -4 आ गया, ठीक है। ए बी वाले सेक्शन खत्म। अब हमारा बीसी में आओ, बीसी में शियर फोर्स एट बी बराबर कितना है, -10, और सी पे भी -10 है, ठीक है। बी पे हमारा -10 है, सी पे भी -10 है, ठीक है ना। ये डॉट डॉट हम बना रहे भी, बाद में उसको कनेक्ट कर देंगे। शेयर फोर्स एट सी हमारे यहाँ पे कितना है, सी डी वाले में 21 है ना, 21 है, और यहाँ पे 11 है, ठीक है ना। शेयर फोर्स एट सी कितना है हमारे पास, 21 21। पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे शो किए थे, 21 को कुछ ऊपर शो करेंगे, है ना, 8 यहाँ पे तो उसके कुछ ऊपर, यहाँ पे 21 शो कर दिया, और यहाँ पे -11, तो -11 है तो इसको किसके बीच शो करेंगे, ये तो -4 है, और ये तुम्हारा -10 है, ठीक है ना। ये -10 है, तो यानी कि इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ए बी वाले सेक्शन का इक्वेशन देखो, ए बी वाले सेक्शन का कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला एक्स स्क्वायर यस के, सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है। तो हमको किस तरह से जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इस तरह, जैसे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये पॉइंट को जोड़ना है तो हम इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। क्यों जोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे स्लोप 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे लोडिंग हमारे पास है, स्लोप ठीक है ना। 0 नहीं। यस सर। स्लोप 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं रहता तो हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम किस तरह से जोड़ेंगे, ये देख लो, ठीक है ना, इस तरह से जोड़ दिए। और बीसी वाले में तो हमारा कोई एक्स के टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहाँ गया ये बीसी वाला इक्वेशन, -10 है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है। अब सी पे आओ, सी वाले पे तो सी डी वाला एक्स के टर्म पे डिपेंड कर रहा है ना इक्वेशन, तो इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, -10 था ना बी पे, बी सी बंदे में वैल्यू -10 था ना। माइनस माइनस तो किया नहीं यार, ये जो टेन अच्छा। टेन है, ये तुम्हारा ए पे कितना है, ए पे 8 है, बी पे 4 है, 8 4 10 21 और 11, क्लियर। अब हमको ये वैल्यू पता करना है ना, कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, बस यही दो पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एस एक्स बराबर 0 कर देंगे, ए बी वाले पोर्शन में, ए बी वाला पोर्शन का इक्वेशन उठाएंगे, ए बी वाले पे, ए बी वाले पे शेयर फोर्स एट एक्स कितना है हमारा इक्वेशन, 8 -6x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर, ओके, बराबर 0। इसको पुट करेंगे 0 को, तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ओके। ये
देखो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 6.309, ठीक है। x2 बराबर क्या हो जाएगा 1.69, ठीक है। हेलो, तो यस इसमें सर। बताओ, इसमें बताओ हम x1 का वैल्यू लेंगे या x2 का वैल्यू लेंगे। दो वैल्यू है हमारे पास, x1 लेंगे x2 लेंगे। हमारे पास बीम का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। बीम का लेंथ है 4 मीटर दिया क्वेश्चन में था, तो हमारे पास x2 ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। x हम कहाँ से लेने पे लिए देख लो, x हम कहाँ से लिए थे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम x लिए थे, a से लिए थे ना, a से लिए थे ना, ए से लिए थे तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे 1.69 वाला लेंगे ना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। x2 हमारा रहेगा, ठीक है 1.69, तो ये हमारा 1.69 मीटर यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये देख लो सी डी वाले में हम एक्स कहाँ से लिए थे, एक्स फ्रॉम डी लिए थे ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे शियर फोर्स एट एक्स इन सी डी वाले में। देखो क्या है -11 + 8x बराबर 0, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11/8, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.37, ठीक है 1.375, ओके 1.375। तो हम एक्स कहाँ से लिए थे, डी से लिए थे ना, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1.375, ओके 11/8। डाउट क्लियर, इक्वेशन ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, इस तरह से डायग्राम बनेगा, देख लो। ठीक है, चलो अब बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट हम ए बी में ना, तो इसमें क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट इन ए बी हमको लेना है, ए बी बी सी और सी डी है, इसमें लंबा इक्वेशन है ना, एक काम करते हैं इसको हम एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं, एक्स फ्रॉम, अगर हम ए से लेंगे, देखो जैसे हम ए रीजन बनाए थे लास्ट, ठीक है, इसका सीजी लेना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं एक्स फ्रॉम, ले वहां से भी ले सकते हैं, तो इक्वेशन का एच कितना पे आएगा, ये वाला जो इक्वेशन है h/3b+2a भागा b+a, ठीक है, इसको इसी को इस तरह से टिल्ट कर दो, ठीक है। इसको किस तरह से, ये पैरेलल बना दो, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हमारा अभी जो है, सॉरी ये इस तरह से है ना, ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला मान लो कि ये नेट से देखा था, ये वाला h/3 पे यहाँ पे सी जी है, बस हमको सी जी खोजना रहता है, ठीक है ना। h/3b+2a/b+b, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मान लो कि 6 था दिया हुआ, 6 न्यूटन था, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और फिर इसका अगर सीजी लेना है हमको, अगर ए से लेना रहेगा, तो इसका सीजी अगर यहाँ आता है वाले पोर्शन से, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ h/3, सॉरी यहाँ पे तो मान लो कि ये ए है, ये बी है, और ये टोटल सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है। अगर सी है जिसको हम एक्स माने थे अभी, ठीक है ना, ये एक्स मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/3, है ना। हेलो, यस सर। यहाँ से सीजी लेना है लंबा, बड़े वाले पोर्शन से, देखो ये बी है, बी से नीचे की ओर सीजी गया ना, बी से ए हमारा छोटा है, बी हमारा बड़ा है, ठीक है, बड़ा वाला से नीचे ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो h/3, सॉरी x/3 हो जाएगा b+2a
यानी कि ये मान लो b है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, b प्लस 2a बाई b प्लस a। यहाँ से ऐसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर अगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि x फ्रॉम a लेते हैं, ठीक है ना, x फ्रॉम a लेते हैं, तो हमारा डायग्राम देखो, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा टोटल लोडिंग डायग्राम है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x काटेंगे, ये x हो जाएगा, x x, ठीक है। ये देख लो, इसको फिर से दोबारा बनाएंगे, तो हमको बेंडिंग मोमेंट x देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम फिर से बनाते हैं, डायग्राम फिर से बनाएंगे, तो ये सेक्शन x है हमारा, ये सेक्शन, ये 6 है, ठीक है। इस तरह से ये लोडिंग गया हुआ था, ये 6 था, ये कितना था हमारा लास्ट क्लास में बताए थे हम, बताओ, 3/2 into 4 minus x। 4 माइनस एक्स करके बताते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा इसका लेंथ था, ठीक है, ये हमारा एक्स था, ये हमारा कितना है, इसका वैल्यू 8, ठीक है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसका अगर हमको बस सीजी का दिक्कत है ना, तो सीजी का दिक्कत है, तो मान लो ये सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका पूरे लोड का यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला में जो दिया हुआ था वो ये इक्वेशन वैल्यू कितना था यहाँ पे, मान लो ये एक्स है, ठीक है, x/3 इंटू b+2a, ठीक है ना। ये हमारा b है, ये a मान लो, b हमारा 6 प्लस 2 इंटू 3/2 4 माइनस एक्स, 4 minus x। ठीक है, बाई b प्लस है, यानी कि 6 प्लस 3/2। देखो इतना लंबा इक्वेशन आ रहा है, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। ये जो बना आया है हमारे पास, ये डिस्टेंस यहाँ से आया, लेकिन हमको चाहिए कहाँ से, हमको तो चाहिए यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शन एक्सेस पे ना हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। हेलो, Yes ठीक है। sir। तो जितना ये जितना वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, एक्स माइनस, मान लो कि ये वैल्यू आया वाई मानो, ठीक है, ये वैल्यू वाई आया, एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। फिर उस एक्स माइनस वाई को इस पूरी इक्वेशन के, ये ट्रायंगुलर लोडिंग के, ट्रायंगुलर लोडिंग का जितना टोटल लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। देख लो इक्वेशन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब मोमेंट एट एक्स एक्स फ्रॉम ए से लिए है ना, एक्स फ्रॉम ए से ले रहे हैं, तो एट वाला क्या करेगा हमारा, सैगिंग करेगा, ठीक है, 8 किलोमीटर 8x। और बाकी जो है ये ट्रेपेजॉइडल लोडिंग हमारा क्या करेगा, ट्रेपेजॉइडल लोडिंग Hogging हमारा करेगा। हॉगिंग करेगा, ठीक है, ठीक है। इसे माइनस लगा दिए, इसका इसका क्या करना पड़ेगा, इसका पहले एरिया लिखना पड़ेगा, इसका टोटल एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी एच होता है, ठीक है ना, हाफ इंटू ए प्लस बी एच ट्रेपेजॉइडल का एरिया होता है, ठीक है। ए हमारा क्या है, मान लो कि ये ए है, ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 3/2 3/2 4 minus x plus 6। प्लस 6 हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, एच हमारा एक्स हो गया, है ना, एच हमारा एक्स हो गया, राइट। अब इसका सीजी से हमको लेना है ना, इंटू ये तो हमारा क्या है, ये हमारा टोटल लोड हो गया, ठीक है, ये लोड हो गया, ट्रायंगुलर लोडिंग का लोड हो गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको सीजी से गुना करना है, तो हम एक्स माइनस वाई करेंगे, ठीक है, इंटू टोटल एक्स है माइनस वाई का वैल्यू कितना है, x/3, ठीक है, x/3 इंटू कितना होगा, h/3 इंटू b+2 है, यानी कि b+6 + 2 इंटू 3/2 इंटू 4 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा, 6 plus 3/2 into 4 minus x। ये जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, ये देख लो, ये इक्वेशन बहुत ऐसा बनेगा कि सॉल्व करने में हालत बिगड़ जाएगा। इसमें 2 यहाँ से कटा, देखो ऊपर भी एक्स आ गया, ऊपर में भी एक्स आ गया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन बना, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है कि 2 डिग्री है 3 डिग्री है, बताओ। एक तो हमारा एक्स एक्स
यहाँ से एक एक्स गुना करेंगे, ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये जो है इक्वेशन, क्योंकि 4 - ऊपर नीचे करता भी है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इस इक्वेशन में हमको जो इक्वेशन बना ये वाला, इस इक्वेशन में मोमेंट एट ए रखना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। हम ये भी देख ही लेते हैं, मोमेंट एट ए एक्स बराबर 0, सर ये इसको 2 सॉल्व डिग्री बनेगा ना? नहीं 3 डिग्री बनेगा ना। एक तो ये एक्स हो गया, ये वाला तो 1 डिग्री है। और देखो ये वाला में हम एक्स क्यूब के टर्म में एक टर्म आएगा, कोई ना कोई एक टर्म एक्स क्यूब टर्म आएगा। कैसे आएगा देख लो, जैसे कि ये एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक एक्स हो गया, ये वाला एक्स एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, एक एक्स, ये दोनों एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उससे ये यहाँ पे एक और टर्म से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यस ठीक सर। है। इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, इसको हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 3 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। हम ये बताना चाह रहे हैं, एक्स बराबर 0 पुट करो, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। मोमेंट एट ए बराबर 0 हो गया, और मोमेंट एट बी एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बताओ, 4 मीटर, ठीक है। यस सर। तो इसको सॉल्व करके कोई बताएगा तो ठीक है, तो हम बताते हैं, सॉल्व करो अगर ठीक है तो। इसीलिए इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत लंबा पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो इक्वेशन देखो और रिपीट सॉल्व कर करो, सकते हैं जो इक्वेशन लिखे हैं अगेन। ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, एक्स बराबर 4 करके इसका वैल्यू हमको बताओ, तो हम रिपीट कर देंगे फिर से, ठीक है। एक मिनट बस सर, इसको ओके सर। एक्स बराबर 4 करो इस इक्वेशन में, टोटल रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखो एक्स बराबर 4 पुट करेंगे तो माइनस बराबर 4 पे तो 0 आ जाएगा। सर 32 आएगा। 4 पे भी 0 आ रहा अच्छा है, 8x इधर है। हाँ सर 32 कंफर्म है। यस सर। एक्स हेलो, बराबर 4 कीजिएगा तो 4 - 4 x 0 हो बराबर जाएगा, 4 में तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 8x बचेगा, तो 8 में 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। नहीं एक्स बराबर 4 करेंगे तो 4 - 4 यहाँ पे 0 हो 0, जाएगा ना पूरा टर्म। अरे तो वो टर्म सारा 0 हो जाएगा, 8x बचेगा। 4 - 4 0, 4 - 4 0, ठीक है। ये ऊपर 0 0, ठीक है। कहाँ 0 कैसे हो जाएगा, तो सर मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो सब 0 ही ना हो जाएगा, और इधर 3/2 4 - x, इसमें भी 4 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में है ना सर, 1/2 से लेकर के सारा मल्टीप्लाई में है तो 0 आ जाएगा, एक का वैल्यू 0 आने पे। एक सेकंड वेट करो, 32 माइनस वेट करो हाफ इंटू ये वाला टर्म 0, ठीक है। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 4, ठीक है। 128/8 आता है सर। एक सेकंड वेट करो, हमको बनाने दो। ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 4/3 इंटू 0 सर, 0। पूरा 0 यानी कि 6/6 कितना हो गया, 1 ये हाँ, टर्म 0 था, 1 into 4/3। 1 into 4/3। ये वाला टर्म वेट करो, सॉल्व करो। 2 minus 12 into 4 minus 4/3, 32 minus -8/3। ये देखो तो 32 minus into 4 minus 4/3, ओके 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो टोटल टर्म हमारा क्या हो गया, मोमेंट एट बी भी 0 आ गया, ठीक है। बी वाले पे भी टर्म पे 0 आ जाएगा, ठीक है।
ये टर्म है यहाँ पे सर देख लो, जीरो सॉल्व नहीं आ रहा ना? कैसे नहीं आएगा? 32 माइनस 12 इंटू 4 माइनस 4/3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू में होगा ना सर, यहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे इंटू में एक्स। कहाँ पे? ये इंटू है, यहाँ गुना पे का है। ये ओके ये सर। देखो, ये गुना का साइन है, ये एक्स नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। जीरो नहीं होगा सर, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ना 6 में और 4 में। नहीं जीरो आ जाएगा ना, देख लो कैसे। सर हाँ, नहीं सर, नहीं सर, 8 इंटू 4 16/3 आ रहा है। अरे 32 आएगा यहाँ पे, 8 4 32, ये 32 हाँ। हुआ, ये वाला टर्म पूरा जीरो, ये वाला हाँ। टर्म पूरा जीरो, ये वाला टर्म पूरा और जीरो, ये 6 जो बचा सो 6 है एक्स सर। बचा हुआ है। सेकेंड टर्म में जो 6 बचा सो कौन सा टर्म? सेकंड टर्म में जो 6 बचा, ये देखा ना, हाँ। हाफ इंटू 6 किया, हाफ इंटू 6 16 आएगा, 16 वेट करो पहले, सुनो ना, हाफ इंटू 6 इंटू 4, हाँ। हाफ इंटू 12 हाँ 20 आएगा सर। और इसमें क्या किया, यहाँ पे ये टर्म 6/6 1 हो जाएगा, यस सर। ये टर्म जीरो है, 6 प्लस है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस प्लस 6 प्लस 0 6 प्लस 0 6/6 1 हो गया, यानी 4 माइनस 4/3 इंटू 1 कर देंगे, तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इससे बनाना नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, बता देते हैं फिर से कैसे है, देखो ठीक है, ये किसी को दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे जीरो आएगा तो सॉल्व कर लेना, नहीं सर दिक्कत नहीं, देख लेंगे बाद में। ठीक है, देख लो। सर ये इक्वेशन कैसे आया सर, इक्वेशन बता दीजिए। सर इक्वेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। ये देखो, हम क्या बताना चाह रहे थे कि ये जो डायग्राम है ना इस तरह का, ठीक है, हम x फ्रॉम a लेते हैं तो हमको क्या होता है कि थोड़ा लंबा इक्वेशन बन जाएगा, ऊपर भी x नीचे भी जो इक्वेशन आया था, ठीक है, यहाँ से x अगर लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ट्रेपेजियम का सीजी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से देखेंगे, ये देख लो, ट्रेपेजियम का सीजी, यहाँ से ये ट्रेपेजियम बना, ठीक है, लोडिंग पहले देख लो, ये 8 है, 8 न्यूटन लोड हमारा आर ए पे लग रहा था, ठीक है, और 6 है, और इसका वैल्यू कितना था, इसका विड्थ, इसका विड्थ हमारा था 3/2 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है, 3/2 इंटू 4 माइनस एक्स हमारा इसका विड्थ था, ओके। और देखो इसका जो है ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, वेट करो सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखा होगा, नेट में स्लो काम कर रहा है, वेट करो, ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपेजियम ना, ठीक है, ये फॉर्मूला देख रहे होगे, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, चलो ट्रेपेजियम है हमारा, ए हमारा छोटा वाला हाइट है, बी हमारा बड़ा वाला है, एच हमारा बीच का डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का, ठीक है, इसका जो सीजी हमारा कितना आ रहा है, h/3 b+2a/b+a, अब ये कहाँ से आया, ये अभी हम डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, क्लियर, हेलो, हाँ सर क्लियर है सर। यस चलो ठीक, फॉर्मूला देख लिए ना, ये देखो क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसका सीजी बड़े वाले से कितना डिस्टेंस पे था बताओ, b/3, यानी कि बीच वाला, सॉरी h/3 है ना, बीच का डिस्टेंस हमारा h x है,
ये वाला ट्रेपेजियम जो था, ट्रेपेजियम इस तरह से ट्रेपेजियम था ए बी, और ये हमारा एस था सर, टोटल हमारा हाइट एस था, ए बी एस था, तो यहाँ से कितना था, h/3 था, ठीक है। और बाकी हमारा b+2a/b+a, ठीक है, ये था। अब देखो बड़े वाले से यहाँ पे था, उसी ट्रेपेजियम को हम रोटेट करो, उसी ट्रेपेजियम को रोटेट कर दो इस तरह से, ठीक है। इसी ट्रेपेजियम को रोटेट करो। अब मान लो इस ट्रेपेजियम इस तरह से रहे चाहे इस तरह से रहे, ये भी तो ट्रेपेजियम ही ना है। अगर ट्रेपेजियम इस तरह से रहे चाहे इस तरह से रहे, हमारा डिस्टेंस तो हाइट ऐसी होगा, है ना। ये ए है, ये बी है, यहाँ से कितना हो जाएगा सी जी, हेलो, h/h+2a/b+, बी से यहाँ बी पे से h/3 नहीं, यहाँ से बी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/3 h/3 into b+2a/b+a, यस यही ना होगा। जहाँ पे भी हो, ये इसके कैप में हमको नहीं पता करना है कि यहाँ पे, हमको बस यहाँ से डिस्टेंस का पता करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा बी से इतना था, ठीक है। तो अब बताओ कि इस तरह से अगर रोटेट कर दिए, हमारा ये बी है, ये ए है, ये एक्स है, ठीक है। तो हमारा बड़े वाले बी से कितना डिस्टेंस होगा, x/3 x/3 into b+2a, b+2/b+a, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब ये डिस्टेंस इतना है, तो हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं ना, सेक्शन यहाँ से काटे हैं ना, तो हम एक्स एक्स पे ना निकाल रहे थे। तो मान लो कि ये टोटल एक्स है, ये टोटल एक्स है, और ये हमारा मान लो कि वाई है, इसका वैल्यू वाई आया, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस वाई, ठीक है। यस सर। देख लो कहाँ गया, ये डिस्टेंस हमारा जो भी आया, ठीक है, उतना इक्वेशन में हम नहीं जाना है। इक्वेशन में चलो देख भी लेते हैं। यहाँ पे एक्स है, ये 6 है, ये हमारा ये वैल्यू है 3/2 4 - x। ये भी कैसे आया, ये तो सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। ये वाला कैसे है ये भी देख लो, ये हमारा ट्रायंगुलर इक्वेशन है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, ये 6 था, ये 4 था, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/4, ठीक है, बराबर मान लो ये वाई है, ठीक है, इसको मान लो वाई है, तो ये वाई है, ये यहाँ से अगर एक्स मानते हैं तो ये 4 - x हो जाएगा, यस सर। इसको अगर एक्स मानते हैं, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 4 - x, तो इसका थीटा क्या हो जाएगा छोटा वाला ट्रायंगल का, y/4 - x, y/4 - x, यस सर, ठीक है। दोनों इक्वल तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 × 4 - x। 3/2 into 4 - x। चलो अब इक्वेशन तुमको नहीं लगता ज्यादा समझाना है। देखो ये x, तो इसका वैल्यू ये आ गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो x/3 to b+2a, 6 b+2/b+a, ठीक है। यस और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y, यही हमारा बेंडिंग मोमेंट का परपेंडिकुलर, सॉरी, इस ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल लोडिंग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी x/y से काम है, हमको इससे कोई काम नहीं, इससे हमको कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब देख लो बेंडिंग मोमेंट 8x निकालें, तो 8x तो हमारा हॉगिंग सॉरी सैगिंग कर गया, और ये जो ट्रेपेजॉइडल लोडिंग है हमारा क्या कर गया, ये हमारा हॉगिंग कर गया। तो ये इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ये x³ के टर्म में आएगा ये टोटल, ठीक है। ये जो है ये टर्म्स ये x³ के टर्म में आएगा, ठीक है। यस बस मोमेंट एट ए बराबर 0, मोमेंट एट बी बराबर 0, ठीक है। हमको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। अब हमको किस तरह से सॉल्व करना है, मोमेंट एट बेंडिंग मोमेंट हमको फिर से दोबारा हम निकालेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, एक्स फ्रॉम बी लेंगे हम, ठीक है। क्यों हम बी लेंगे, क्योंकि उतना ट्रेपेजॉइडल इक्वेशन हम वहां से सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलो 4 मीटर 4 मीटर 2 मीटर, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पे हिंज था 6 था 8 था, ये कितना है, ये है 8, ये है 31, और हमारा सॉरी बी पॉइंट पे हमारा हिंज है, ठीक है। सी पे हमारा 31 किलोमीटर आया था,
और डी पे हमारा कितना आया था 11 किलो न्यूटन। ठीक है, ये डायग्राम है। ओके, हम क्या किए, एक्स फ्रॉम बी लिए, यानी कि ए बी वाले सेक्शन में ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी वाले सेक्शन में हम एक्स एक्स सेक्शन काटेंगे। ठीक है, एक्स फ्रॉम बी लेंगे हम। वहां पे ट्रेपेजॉइडल से भी दिखा दिए हैं, लेकिन ट्रेपेजॉइडल से क्या हो जाएगा कि इक्वेशन बहुत लंबा आएगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है, एक्स फ्रॉम बी ले लेते हैं। जहां भी ट्रेपेजॉइडल है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हमको बताना है बेंडिंग मोमेंट एट बी देना है। ठीक है, हम यहाँ से इक्वेशन इस तरह से फिर से बनाते हैं डायग्राम। ओके, ये एक्स है। ठीक है, और ये कितना है, 6 है, ये 8 है। ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग 8 किलोमीटर पर मीटर सी डी, ये है 31 और ये है 11। ये एक्स है, तो ये बताओ इसका सिमिलर ट्रायंगल से इसका हाइट दूसरा आ जाएगा। वहां पे हम एक्स दूसरी जगह से ले रहे थे। ठीक है, 6 है, 4 है। ठीक है, ये एक्स है, तो ये बताओ कितना होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 6/4 बराबर एक्स बराबर y/x है ना। ठीक है, वहां वाला पहले वाला इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके, 3/2 y बराबर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। ओके, ये देख लो बी था। अब हमको क्या करना, मोमेंट इक्वेशन लिखना है ना सैगिंग हॉगिंग का, तो मोमेंट एट एक्स बताओ। आरडी वाला हमारा क्या करेगा, आर सॉरी 11 किलोमीटर आरडी हमारा हॉगिंग करेगा। 31 वाला भी हॉगिंग, ये जो है 2 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, 31 वाला भी हॉगिंग करेगा। 6 वाला हमारा क्या करना चाहेगा, 6 वाला, 6 हमारा सैगिंग, 6 वाला नहीं नहीं सॉरी, क्या बता रहे हैं हम, ये 11 और 31 सैगिंग करेगा। ठीक है ना, सैगिंग होगा ना सर, हाँ, ऐसा होगा। 11 वाला सैगिंग यस सर, ये करेगा, हॉगिंग होगा। सैगिंग करेगा। और ये जो है 6 हमारा हॉगिंग करेगा, ट्रायंगल वाला भी हॉगिंग करेगा, 8 वाला भी हॉगिंग करेगा। ठीक है, तो अब बताओ 11 इंटू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 31 इंटू 2 प्लस एक्स हो जाएगा, यस सर। 8 इंटू 4 इंटू इसका सी जी 2 पे लगेगा, 2 नहीं 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 6 इंटू प्लस एफ, और इसका ट्रायंगुलर लोडिंग का जो निकालेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, प्लस माइनस साइन हम सॉल्व करके देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैगिंग करेगा तो 11x, mx 11 इंटू 6 11x प्लस एक्स, 11 इंटू 6 प्लस एक्स प्लस 31 इंटू 2 प्लस एक्स 31 2 प्लस एक्स माइनस माइनस 8 इंटू 4 हमारा लोडिंग हो गया, इंटू कितना करेंगे 4 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 4 प्लस एक्स। यस प्लस, और माइनस 6 इंटू माइनस एक्स, 6 इंटू एक्स कर देगा, और फिर माइनस ट्रायंगुलर लोडिंग का हाफ इंटू एक्स इंटू 3/2 एक्स इंटू इसका सी जी हमारा कितना जाएगा 1/3 पाएगा x/3। एक्स बाई। देखो यहाँ पे भी इक्वेशन भी हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही आया है। ठीक है ना, सॉरी क्यूबिक आया है। देख लेते हैं, बराबर हो जाएगा ये 62 66 और 128 कट जाएगा। ठीक है, 62 66 और 128 कट जाएगा। ठीक है, और इसमें 11 प्लस 31 ये हो जाएगा
एक टर्म यहाँ छोड़ दिए, ठीक है ना, एक टर्म सॉरी यहाँ पे -6x वाला छोड़ दिए थे, ठीक है, -6x यहाँ लिख देते, ठीक है, तो हो जाएगा 31 -32 -x हो जाएगा 11 -x 2/4 31 32 ठीक है, ये टोटल आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा 4x - x³ 4, ठीक है, x³/4। ये हमारा इतना बड़ा इक्वेशन वहां पे था ट्रेपेजियम में इक्वेशन थोड़ा टफ आ गया था, यहाँ पे इक्वेशन बस सिंपल x³ के टर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मोमेंट एट ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x = 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, x = 0 = 0, मोमेंट एट बी बराबर x बराबर क्या पुट करेंगे, सॉरी x बराबर, एक सेकंड वेट करो, मोमेंट एट नहीं मोमेंट एट ए में x बराबर 4 ना पुट करेंगे, x तो हम b से ले रहे हैं ना, यस सर। x बराबर यहाँ पे 4 पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू, यस सर। ठीक है, तो ये देख लो कितना आएगा, 16 - 16 फिर भी 0 ही आएगा, ठीक है, मोमेंट एट बी x = 0 = 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है ना, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है तो हमको इसका देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका ठीक है, इक्वेशन बना है ना। अब देख लेते हैं मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट किस में है, कौन से वाले बीम में है, ए बी देख लिए, अब बीसी वाले में देख लेते हैं। अब बताओ बीसी वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे कि एक्स फ्रॉम सी ले लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर लोडिंग का काम हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाले यहाँ से देखो, ठीक है, एक्स फ्रॉम सी ले लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर लोडिंग वाला इक्वेशन लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बेंडिंग मोमेंट इन बी सी, एक्स फ्रॉम कहाँ से लेंगे, एक्स फ्रॉम सी, ओके ओके, ये देख लो एक्स फ्रॉम सी ले लेंगे। अब यहाँ डायग्राम बनाओ, 8 है, सी है, डी है, 11 है, 31 है, ठीक है, ये एक्स है, 4 है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट, हेलो। नो सर। मोमेंट एट एक्स हम कितना लेंगे, 11 × 4 + x, सैगिंग करेगा, +31 × x, और सैगिंग करेगा -8 हो जा 8 × 4 × 2 + x, 2 + x। 2 + x के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका सीजी हमारा 2 पे एक्ट करेगा, ठीक है ना, ओके, 2 + x। अब देख लो, अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, 4x 44 + 11x + 31x -8 64 सीजी का जरूरत क्यों पड़ता है सर यहाँ? देखो कोई भी लोडिंग का यूडीएल लोडिंग हो चाहे इतनी हो, हम क्या करना चाहते हैं कि पॉइंट लोडिंग को मान के चलाते हैं, क्योंकि पॉइंट देखो सीजी इसलिए करेंगे कि ये जो है ना, इस तरह से इसका अगर पूरे लोड को एक तरह से स्लैब मान लो, ठीक है, इसका अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पड़ेगा, इस पॉइंट के अबाउट इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आधे तो इसमें हम क्या करते हैं कि ठीक है, टोटल लोड को हम अगर पॉइंट लोड में बनाना चाहिए, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम सीजी का जरूरत पड़ेगा ना, ओके, ये देख लो, ये हो जाएगा सर स्पीड थोड़ा सा और स्लो रखिएगा, हम लोग को कुछ सर स्लो समझ में आता है। नहीं वो स्पीड का बात नहीं है, जैसे कि क्या इसमें डाउट होगा तो पूछोगे ना, कोई पूछोगे तभी ना बताएंगे, हेलो, ठीक है ना, ये देख लो,
क्या बोल रहे हैं? ये जो इक्वेशन बना ना हमको मोमेंट एट एक्स का इक्वेशन, ठीक है, तो हमारा क्या है -20 -10 सर एक्स। ये इक्वेशन राइट साइड का ना है, एक्स एक्स का राइट साइड का इक्वेशन हुआ ना। हाँ हाँ, ये जो सेक्शन काटे हैं हम, सेक्शन कहाँ से काटे हम? एक्स एक्स को राइट साइड से काटे, ठीक है। राइट साइड से हमको टोटल मोमेंट निकालना है, तो देखो अलग से डायग्राम बनाए। ये यूटीएल लोडिंग लगा, ये 31 लगा, और 11 न्यूटन हमारा रिएक्शन था, ठीक है ना। ये एक्स था, देख लो एक्स यहाँ पे शो किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया ये, अब हमारा मोमेंट एट सी बराबर क्या हो जाएगा? मोमेंट एट सी एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बताओ? हेलो, एक्स बराबर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 0 हो जाएगा ना। यही अगर एक्स को घसका के हम यहाँ पे लाए सेक्शन पे, तो एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक है। ओके, एक्स बराबर 0 पुट किया तो -20 आया। मोमेंट एट सी, मोमेंट एट बी, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बताओ? बताओ यहाँ पे, ये देखो हम एक्स यहाँ से यहाँ तक लिए, ठीक है। बीसी वाले सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं। एक्स बराबर 0 पुट किया तो सी पे आया सेक्शन, एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तब हमारा बी पे आ जाएगा, ठीक है। देख लो, एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? बताओ यहाँ पे एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -20 + 20, ठीक है ना। 40 चलो फिर से हम बता देते हैं, किसी को डाउट है बताओ। कौन पूछ रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो यस सर। हेलो, हाँ बोल रहे हाँ थे सर। कि क्या डॉट पूछे क्या? सर ये जो क्यूबिक इक्वेशन जो आया था सर। वो छोड़ दो, वो छोड़ो ना। हेलो, जिसकी किस में डाउट है? एबी वाले में डाउट है अभी? अभी जो सर ये थी बीसी सेक्शन में सर, जो x = 0 को एथी कर रहे थे सर सी पर, अभी एमसी और एमबी वाला सर। हाँ ये वाला ना। हेलो जी। हाँ बोलो ना, बोलो। तो सर x = कुछ ना कुछ तो मान होगा ना सर, सी और जो एक्स एक्स और सी पॉइंट के बीच में। हाँ तो वो तो एम एक्स तो यहाँ लिखे ना, मोमेंट एट एक्स जो है, यस मोमेंट एट एक्स बराबर ही यही ना। किसी भी सेक्शन पे एक्स का वैल्यू, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का यस सर। इक्वेशन ये यही ना आया। कोई भी एक्स पे, पर्टिकुलर एक्स पे एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स का वैल्यू जो मैंने पुट करो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर वैल्यू 0 सी से क्या? x = 0 आया, यहाँ पुट किए हैं सर एमसी में। हेलो हाँ बोलो ना। सर x = 0 पुट किया एमसी में, तो ये सी का x का मान 0 सी से लिए हैं। सी पढ़ लिए, सी से नहीं, सी पढ़, सी पर मोमेंट एट सी मतलब है। राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं सर ना। नहीं वैसा राइट और लेफ्ट का बात सुनो, राइट और लेफ्ट का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट और लेफ्ट वाला है ही नहीं, हमको सिर्फ निकालना है मोमेंट एट सी पूछेगा, ठीक है। मोमेंट एट सी पूछेगा कितना है हमारे पास, तो -20 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो सेक्शन काटे, ठीक है, हमको मान लो कि सेक्शन एक्स एक्स पे हमको मोमेंट निकालना है। यहाँ पे कितना मोमेंट है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। सेक्शन एक्स एक्स काटे, वो सेक्शन एक्स एक्स जो है हम काटे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मोमेंट एट सी हमें लेना है। नहीं, सेक्शन एक्स एक्स पे, तो मोमेंट एट एक्स हम निकाले, ये इक्वेशन बना, ठीक है। ये जो है ये इक्वेशन बना मोमेंट एट एक्स, कोई भी सेक्शन एक्स पे। एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कब कब से कब तक? बी और सी वाले ही टर्म में, ठीक है। जो बीम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बी और सी के बीच में हम कहीं भी सेक्शन काटो, ठीक है, कहीं भी सेक्शन काटो। हम राइट से लो या लेफ्ट से लो, वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले है कि सेक्शन काटो, ठीक है। उस सेक्शन पे हमको कितना मोमेंट आया, उस सेक्शन पे कितना मोमेंट आया, तो हम मान लो कि हम राइट से देखते हैं, एक्स फ्रॉम सी ले रहे हैं, यानी कि इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। क्यों हम एक्स फ्रॉम सी ले रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो ट्रायंगुलर लोडिंग का हमको निकालना पड़ा, ठीक है, ट्रायंगुलर लोडिंग के द्वारा, तो हमको इक्वेशन लंबा आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि उतना लंबा इक्वेशन आए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स फ्रॉम सी लिए, ठीक है, एक्स फ्रॉम सी लिए,
अब ये यूडीएल लोडिंग है, ठीक है। तो ये सेक्शन एक्स एक्स है, वो जब सेक्शन एक्स एक्स सी पे आएगा तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा ना। वही सेक्शन एक्स एक्स जो है बी पे आएगा तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा ना। हेलो, एक सेक्शन एक्स काटे, इस सेक्शन को कहा, अगर मान लो तुम मोमेंट एट सी लेना है तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे? मोमेंट एट सी लेना है तो एक्स बराबर 0 पुट करोगे, और मोमेंट एट बी लेना है तो एक्स बराबर 2 पुट करोगे। यही तो बस सिंपल तो इक्वेशन बता रहे हैं, सब क्वेश्चन में तो यही बता रहे हैं हम कि मोमेंट एट एक्स है, कोई भी जनरल इक्वेशन पे एक्स बना लो और सी और बी जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे हमको वैल्यू पुट कर दो। हेलो सुशील, हेलो हेलो। यस तो सर, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? क्लियर है सर। हो गया सर, आगे बढ़िए सर। अब हमें क्या से देखना है, ये वाले हम बीसी वाले में देख लिए, बेंडिंग मोमेंट इन सीडी, ठीक है। अलग अलग सेक्शन पे क्यों अलग अलग ए बी बी सी सी डी करके क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोड हर सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। लोड हर सेक्शन पे हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर सेक्शन का अलग अलग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स फ्रॉम डी ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं डी? ये जो है ये वाला बीम है, एक्स फ्रॉम हम क्या ले लेते हैं, डी। क्यों डी ले लेते हैं? क्योंकि जो है अगर हम सी से लेते हैं इस तरह से, ये वाला एक्स लेते हैं तो हमको ये पूरे लेफ्ट साइड टोटल लोड कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। ट्रायंगल भी आ जाता है, पॉइंट लोड भी आ जाता है, फिर यहाँ पे 8 आ जाता है, 31 आ जाता है, बहुत सारा लोड आ जाता है, 1 2 3 4 4 लोड आ जाता है, फिर एक यूडीएल भी आ जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस तरह से ले लेते हैं, एक्स हम यहाँ से काटते हैं। अगर मान लो ये सेक्शन हमारा क्या है, ये सेक्शन एक्स है, ये सेक्शन जो है एक्स डिस्टेंस पे है, डी से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटे, डी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटे, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। 11 किलो न्यूटन हमारा ये हुआ, ये सेक्शन एक्स हुआ, डी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटे, एक्स एक्स, ठीक है। तो मोमेंट एट एक्स, अब कोई भी जनरल मोमेंट एट एक्स, तो ये 11 किलो न्यूटन जो सैगिंग करेगा, क्यों सैगिंग करेगा? ये मान लो इधर से लोड लग रहा है, ठीक है, इधर से लोड लग रहा है तो इसको इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, ये सैगिंग होता है। और जो यूडीएल है ये क्या करना चाहेगा, इस तरह से करना चाहेगा, ये हॉगिंग होता है, सैगिंग हॉगिंग लेते हैं, ठीक है। मोमेंट एट एक्स 11x लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। प्लस में क्यों लेंगे? क्योंकि सैगिंग कर रहा है। और फिर जो है ये जो है इसका रेट ऑफ लोडिंग कितना है हमारा, 8 है, माइनस हमारा 8x, 8 इंटू एक्स हमारा टोटल लोड हो गया। और इसका सीजी कितना से होगा, x/2 पे होगा। उसी तरह से मोमेंट एट डी ले रहे हैं, तो डी ले रहे हैं तो बताओ सुशील कि यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे? हेलो, 0। ठीक है, एक्स बराबर 0 पुट एक्स का करेंगे वैल्यू तो 2 सर। 2 कहाँ से होगा, डी पे ले रहे हैं ना, मोमेंट एट डी ले रहे हैं हम, डी से एक सेक्शन अच्छा, काटे हाँ। हैं, डी पे हम ले रहे हैं तो एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ये 0 0। मोमेंट एट सी, तो मोमेंट एट सी बताओ, एक्स बराबर यहाँ पे पुट करेंगे 2, ठीक है। यस सर। 11 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 कट जाएगा ऊपर, 22 माइनस 32 यानी कि 6। माइनस 10, माइनस सॉरी 16 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है ना। सेकंड, एक यहाँ डॉट है, एक यहाँ गलती कर दिए हैं। सीडी का जो लेंथ था वो 4 मीटर था, ठीक है ना, सीडी वाला लेंथ 4 मीटर था। तो यहाँ पे हम क्या करना है, ये जो है एक्स सी पे एक्स पे बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मीटर था, 8 हो जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। मोमेंट एट सी एक्स बराबर 4, ठीक है, एक्स बराबर 4 पुट करो,
माइनस 8 इंटू 4 इंटू 4/2 8 32 32 इंटू 2 64 माइनस 64 माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, हेलो यस सर। सर थर्मोडायनेमिक्स का क्लास है सर। क्लास ओवर हो गया, बस हमको डायग्राम बनाने तो ऑफिस छोड़ देंगे। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, डी। बताओ मोमेंट एट ए हमारा कितना था? मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट बी 0। ठीक है, मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट बी 0। ठीक है, ए 0 पे, बी 0 पे। अब बीसी वाले सेक्शन में आओ, बीसी वाले सेक्शन पे मोमेंट एट बी 0, मोमेंट एट सी -20, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, मोमेंट एट बी 0 है, मोमेंट एट सी -20 है, -20 है, नीचे पुट करेंगे। ठीक है, अब सीडी वाले इक्वेशन में आओ, सीडी वाले इक्वेशन में मोमेंट एट डी 0 है, मोमेंट एट सी -20 है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जोड़ना है। ठीक है, अब ए बी वाला इक्वेशन को देखो तो मोमेंट एट ए बी वाला है, ए बी वाले बीम में क्यूबिक इक्वेशन है। मतलब क्या है कि इसको इस तरह से कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में इसको स्ट्रेट लाइन से तो जोड़ नहीं सकते, ए बी 0 है, बी 0 है, इसको जोड़ना है तो क्यूबिक इक्वेशन को इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, और बीसी वाले सेक्शन पे आओ, बीसी वाले सेक्शन में क्या है? लीनियर इक्वेशन है, एक्स के टर्म है ना इक्वेशन। हेलो, यस सर। ठीक है, बीसी वाले में लीनियर है तो इसको किस तरह से जोड़ देंगे? इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे। और सीडी वाले में आओ, सीडी वाले में भी क्या है? सीडी वाले में ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है? पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला, हाँ। एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा ना, यस सर। एक्स स्क्वायर। तो इसको हमको क्या करना है? इस तरह से ए और बी और डी को इस तरह से नहीं जोड़ना है। ठीक है, हमको इस तरह से 2 डिग्री वाली इक्वेशन, हमको इस तरह से कुछ इक्वेशन जोड़ना पड़ेगा ना। हमको एक इक्वेशन, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो हमको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये निगेटिव। यहाँ पे कितना है? 20 है, और ये कितना है? 0 है। 0। अब हम ये बताओ, बस थोड़ा सा और है, हम टोटल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, एबी वाला का, एबी का मोमेंट एटैक्स हमारा 1 मिनट, बस 2 मिनट खत्म हो गया है। एबी वाले का कितना इक्वेशन? 4x माइनस एस क्यू बाई, हम अटेंडेंस लेंगे तभी जाना। ठीक है, मोमेंट एट बीसी वाले पे देखो, बीसी वाले में मोमेंट एटैक्स कितना है? -20 -10x। ठीक है, और सीडी वाले में देखो मोमेंट एटैक्स कितना है? इक्वेशन का बात बोल रहे हैं, 11x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4x, 11x माइनस 4x। ठीक है, इक्वेशन आया। हमको ये नेक्स्ट क्लास में बताना कि इसका जो है यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे आएगा। ठीक है, मैक्सिमा हम हिंट दे रहे हैं कि मैक्सिमा जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, तो शियर फोर्स यहाँ पे देखो 1.69 मीटर पे 0 है। ठीक है, 1.69 मीटर पे 0 है, तो एक्स बराबर जल्दी से बताओ कि 1.69 वैल्यू पुट करो, एक्स बराबर 1.69 पे क्या आएगा? एक्स बराबर 1.69 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? एम एक्स का वैल्यू बताओ तो। हेलो, इसको सॉल्व करो। हेलो, 4 इंटू माइनस 5.55। तो ये जो है 5.55 आ जाएगा। ओके, और ये जो है 0, ये 0 कहाँ पे आएगा? ये वाला टर्म कहाँ पे 0 आएगा? मोमेंट एट एक्स बराबर 0, सीडी वाले में एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर कौन से वैल्यू पे 0 आएगा? एक्स बराबर, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, एक्स बराबर कहाँ पे 0 आएगा? ठीक है, इस इक्वेशन को 0 पुट करना। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे होगा? मैक्सिमा कहाँ पे होगा? हेलो, सीडी वाले में
हेलो, CD वाले में मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे CF4 0 है, ठीक है ना। CF4 0 कहाँ पे था बताओ, 1.375 पे था ना। यस सर। 1.375 पे, तो x बराबर यहाँ पे एट x बराबर 1.375 इसका वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं, क्लास ओवर कर देते हैं। सर कभी कभी क्या होता है ना कि एसिड दिया होता है और लोड निकालना रहता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन एक बता दीजिएगा सर, मैं व्हाट्सएप पर भेजा हूँ। SFD दिया रहता है और लोडिंग निकालना रहता है ना, उसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला बताते हैं, ds/ds करके माइनस में w हो जाता है, उसका स्लोप निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर BMD दिया है उसी को, तो हम क्या कर देंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, BMD दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको उसका स्लोप हमारा CF हो जाएगा, देगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो और थोड़ा सर हाँ, सपोर्ट का जो लेवल होता है वो डिफरेंट, मैं 2 क्वेश्चन भेजा हूँ, फिर उसको कल बता दीजिएगा। कौन सा, सपोर्ट का जो लेवल होता है ना, जैसे कोई भी बीम का जो लेवल होता है, एक सिंक मतलब सिंक जैसा एक अलग अलग लेवल पर हो, तो उसका कैसे निकालते हैं। ओ सिंक वाला सेक्शन जो है वो, ठीक है, वो भी बता दें, भेज देना, ठीक है, क्लास ओवर कर देते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।